Very good morning, students. I am your science teacher. Today I will teach you science of class 5th, chapter 10. Today we continue this chapter, the solar system, part 2nd. Now in part 2nd we discuss about the earth. देखिए अर्थ क्या है? अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट. अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि हमारी अर्थ पर 70% जो वाटर है वो हमारी अर्थ पर पाया जाता है. यानी कि हमारी अर्थ का 70% एरिया पानी से कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है, इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. जब हम स्पेस से अपनी अर्थ को देखते हैं तो वो हमें ब्लू दिखाई देती है. हमारी अर्थ के ऊपर माउंटेन्स, वैली, ओशन, सीज, रिवर्स, ये सभी चीज़ें हमारी अर्थ के सरफेस पर पाई जाती है जो हमारी अर्थ को रहने के लिए बहुत ब्यूटीफुल बना देती हैं. इसलिए हम अर्थ में इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे कि हमारा अर्थ के अंदर यानी इंटीरियर है, हमारे अर्थ के अंदर का पार्ट कैसा है. हमारे अर्थ को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. यानी कि अर्थ के अंदर जो है उनमें 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. तो अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट. द क्रस्ट इज द टॉप मोस्ट एंड कूलेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो क्रस्ट होती है और ये 5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर नीचे अंदर गहराई में वहां तक होती है, जो कि रॉक्स और सॉइल से मिलकर बनती है. और सम पार्ट्स ऑफ द क्रस्ट आर अंडर द ओशन एंड फॉर्म द ओशन फ्लोर. और क्रस्ट का कुछ पार्ट ओशन के अंदर भी पाया जाता है. नाउ सेकेंड लेयर इज मेंटल. सेकेंड लेयर इज मेंटल. अब मेंटल हमारी अर्थ की सेकेंड लेयर होती है और इसे भी 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल. तो जो क्रस्ट के जस्ट नीचे होती है उसे हम आउटर मेंटल कहते हैं और उसके नीचे जो होती है उसे हम इनर मेंटल कहते हैं. एंड इट सपोर्ट पार्ट्स known as the outer mantle and it is made up of solid rocks and internal part known as the inner part. ये हमारी solid rocks की बनती है outer mantle और उसके नीचे हमारी inner mantle होती है, जो कि उसमें inner mantle में molten rocks होती है. यानी कि जो गर्म पत्थर होते हैं, rocks होती हैं बहुत गर्म, वो होती हैं, जो कि जब volcanic eruption होता है तो ये molten rocks मैग्मा यानी कि जो हम जिसे हम मैग्मा कहते हैं वो बाहर अर्थ से बाहर निकलती हैं और उसके सरफेस पर फैल जाती हैं, जिसे हम लावा कहते हैं. लावा के रूप में अर्थ से बाहर आ जाती हैं. अब मेंटल से नीचे की जो लेयर होती है, थर्ड लेयर, दैट इज कॉल्ड कोर. मीन्स कोर इज द थर्ड इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड इसे भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, आउटर कोर एंड इनर कोर. तो आउटर कोर जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, जिसके अंदर आयरन, निकल और कुछ सल्फर होते हैं. और जो इनर कोर होती है ये सॉलिड होती है, जिसके अंदर जो आयरन से मिलकर बनती है. और इनर कोर जो होती है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है हमारी अर्थ का. तो ये था हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ. नाउ हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ डे एंड नाइट ऑन दी अर्थ. हमारी अर्थ के ऊपर डे और नाइट किस तरह से होते हैं. द अर्थ ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. हम सभी जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है और रोटेट करते हुए सन के चारों तरफ राउंड लगाती है. जब वो सन के चारों तरफ राउंड लगाती है तो जो अर्थ का पार्ट सन के सामने आता है वहां पर डे होता है और जो पार्ट सन से दूर होता है वहां पर नाइट होती है. तो इस तरह से डे और नाइट होते रहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ चेंजेस इन सीजन ऑन द अर्थ. हमारी अर्थ पर जो सीजन चेंज होते हैं वो किस तरह से होते हैं. हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती है, तो उसे वो हमारी 23.5 डिग्री से
झुकी हुई होती है। जब ये सन की तरफ चारों तरफ राउंड लगाती है तो उसकी वजह से रिवोल्यूशन, उसे कहते हैं हम रिवोल्यूशन, जो सन का राउंड लगाती है अर्थ उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। रिवोल्यूशन की वजह से हमारी अर्थ पर जो डिफरेंट डिफरेंट सीजन होते हैं वो बनते रहते हैं। जैसे एग्जांपल मई, जून, जुलाई और अगस्त में समर होता है, मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ती है। इसी तरह से नॉर्थ पोल जो है सन के नज़दीक होता है। एट द सेम टाइम इट इज विंटर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर बिकॉज द नॉर्थ पोल इज फार्दर फ्रॉम द सन। नाउ नेक्स्ट इज मून। अब हम मून के बारे में पढ़ेंगे। मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। हम सभी जानते हैं कि जो मून है हमारी अर्थ का एक अकेला नेचुरल सैटेलाइट होता है। ये जो मून है हमारी अर्थ से छोटा होता है और ये करीब करीब 3,84,000 किलोमीटर हमारी अर्थ से दूर है। अब ये मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और तब हम ये शाइन करता है। मून का जो सरफेस है वो बहुत ही ड्राई डस्टी होता है और उसकी सरफेस पर बहुत सारे माउंटेन्स, क्रेटर्स और वैलीज होती हैं। प्लेन सरफेस नहीं होता और मून पर एयर और वाटर भी नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई लाइफ नहीं होती। और एंड ऑल्सो नो साउंड कैन बी हियर देयर, और हम वहाँ पर कोई साउंड भी नहीं सुन सकते क्योंकि वहाँ पर एयर नहीं है, तो हम कोई साउंड भी नहीं सुन सकते क्योंकि साउंड सुनने के लिए भी हमें एयर की ज़रूरत होती है। इसी तरह से जो मून की जो ग्रेविटी है हमारी अर्थ से 1/6 होती है। यानी कि मान लीजिए अगर किसी पर्सन का वेट हमारी अर्थ पर 36 है तो जब वो मून पर जाएगा तो उसका वेट 36 को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो यानी कि मून पर जाने के बाद उसका जो वेट है वो 6 kg रह जाएगा। इसका मतलब कि मून की जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ से 1/6 होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फेसेस ऑफ द मून। ये था मून के बारे में। अब फेसेस ऑफ द मून हमने देखा होगा, आपने देखा है कि स्काई में मून का जो शेप होती है वो डिफरेंट हमें अलग अलग दिखाई देती है। तो जो मून के जो डिफरेंट शेप्स होती हैं, जो शेप चेंज होती रहती हैं, उन्हें हम कहते हैं फेसेस ऑफ द मून। जब मून हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता उसे हम न्यू मून कहते हैं। जब वो थोड़ा सा पतला सा दिखाई देता है तब हम उसे क्रीसेंट मून कहते हैं। देखिए मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ मून की। यहाँ पे देखिए ये फेसेस ऑफ द मून है, यहाँ पे कोई मून नहीं है तो इसे हम न्यू मून कहेंगे। जब थोड़ा सा हमें पतला सा ये मून दिखाई देगा तो दिस इज कॉल्ड क्रीसेंट मून। और जब यही मून पूरा हाफ हो जाता है यानी कि पूरा आधा दिखाई देता है उसे हम हाफ मून कहते हैं। जब ये हाफ से थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है यानी कि थोड़ा सा और बड़ा हो गया तो हम इसे गिब्बस मून कहते हैं। अब ये बड़ा होते होते कुछ दिन के बाद ये पूरा दिखाई देगा सर्कल की तरह, तो ये होता है हमारा फुल मून। तो ये जो इसके शेप हैं चेंजेस हो रहे हैं तो इन्हें हम कहते हैं फेसेस ऑफ द मून। नाउ लैंडिंग ऑन मून। नेक्स्ट पॉइंट है लैंडिंग ऑन मून। The first men to land on the moon were the crew of the American space mission Apollo 11। तो सबसे पहले जो हमारे मून पर गए थे वो एक मिशन बनाया था अपोलो 11 अमेरिकन स्पेस में, वो अमेरिकन लोग थे वो गए थे। एंड इट वॉज लॉन्च ऑन जुलाई 16, 1969। और ये मिशन लॉन्च किया गया था 16 जुलाई 1969 में। इसी तरह से जो हमारे सबसे पहले हमारे मून पर जिन्होंने फुट रखा था, नाइल आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून। सबसे पहला इंसान जिसने अपना पैर मून के ऊपर रखा था वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और उन्होंने कब रखा था ये 20 जुलाई 1969 को। और उसके साथ उनके साथ दो और थे, एडविन ऑल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। जो उनके साथ एस्ट्रोनॉट्स गए थे दो और थे, एडविन ऑल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। एंड दे स्टेड देयर फॉर 2.5 hours and collected rock samples to bring back to the earth।
और ये लोग मून के ऊपर 2.5 आवर्स रहे थे और उतने टाइम में उन्होंने वहाँ के जो रॉक्स हैं उनको कलेक्ट किया और दोबारा हम अपनी अर्थ पर वापस आ गए। तो ये था हमारा लैंडिंग ऑफ द मून। नाउ दिस पार्ट इज कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट थर्ड पार्ट we will do in next videos. Thank you. Have a nice day.